आत्मा से मिलकर यीशु के उस कार्य की महिमा करने पाए, उसके बलिदान की सराहना करने पाए, क्योंकि एक ही नाम दिया गया है आसमान के नीचे और स्वर्ग के ऊपर, यीशु नासरी का। परमेश्वर, एक बार फिर से हम इन लोगों को तेरे चरणों के पास लेकर आते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू अपने लोगों के मध्य में चलने और फिरने वाला परमेश्वर है। तूने हमें एक और दिन दिया है कि हम केवल तेरी आराधना कर सके, तेरे कामों का धन्यवाद कर सके अपनी जुबानों से। हम प्रार्थना करते अंत आरंभ से लेकर अंत तक तेरा पवित्र आत्मा कब्जा करने पाए। जितने भी लोग आराधना करते इस मंच के ऊपर बैठे हैं, हम इनको परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं। तेरा पवित्र आत्मा इनके शरीरों के ऊपर कब्जा करने पाए। हम चाहते परमेश्वर जब ये बजाते हैं, होने दे पिता परमेश्वर हमारी जिंदगियों के अंदर तेरा पवित्र आत्मा का कार्य भरपूरी के साथ होने पाए परमेश्वर, ताकि हम अन्य अन्य भाषा बोलकर परमेश्वर तेरी आराधना, तेरी स्तुति करने पाए, तेरे उन कामों का गुणगान करने पाए जो शारीरिक रीति से हम नहीं कर पाते हैं। जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से आज के सुबह जुड़ते हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जब अपने घरों में आराधना करते पिता परमेश्वर, होने दे तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवनों में बहुतायत के कामों को करने पाए। हम आराधकों को, टीम को तेरे हाथों में देते हैं। अंत पिता परमेश्वर, अंत तक तो हमें लिए चलने पाए। तेरा वचन पिता परमेश्वर आज के सुबह हमसे बोले और बातचीत करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते आगे के समय को हम तेरे हाथों में देते हैं। तेरे बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएंगे आज के सुबह। जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक क्षण के लिए अपने आंखों को फिर से बंद करें। प्रभु को धन्यवाद। सारी आदर के योग्य पिता परमेश्वर को महिमा मिले, हालेलुया। हर एक बात के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करे प्रियो, हालेलुया। इसने मेरे संसार में जीवित रखा इस महान उस प्रेम के लिए, उसको याद करते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। अपने हाथों को स्वर पर उठाकर एक बार परमेश्वर को महिमा दें, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मिलकर गाइए, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। एक बार फिर से धन्यवाद, धन्यवाद,
हालेलुया। धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। अपने हृदय के गहराई से इस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे प्रियो। हालेलुया। उसने हमसे ऐसा प्यार किया है, उसने हमसे ऐसा प्रेम किया है। हालेलुया। उसके प्रेम के बदले हम यीशु को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो महान पिता परमेश्वर है। हालेलुया। उससे प्यार करें, उससे लिपटे रहें। हमारा परमेश्वर हमसे और कुछ नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दम नहीं आ रहा हालेलुया में। एक बार जोर से बोलिए हालेलुया। आमीन। तो क्यों ना मिलकर खड़े हो जाएं, हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हम प्यार करने वाले लोग हैं। हम यीशु मसीह से भी प्यार करते हैं। हम दुश्मनों से भी प्यार करने के लिए परमेश्वर ने बोला है। और कितने लोग करते हैं दुश्मनों से प्यार? किसी का हाथ नहीं उठ रहा। ओहो, कुछ उठ रहा है। चलिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करो। हालेलुया। तो वास्तव में यदि आप वास्तव में दुश्मनों से प्यार करने वाले हैं तो इस गीत को मिल करके गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। कठिन बातें पूछता हूँ, लेकिन हम परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। हालेलुया। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, आराधना और गहराई। गाइए, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, आराधना और गहराई से, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करूं, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना। प्यार करूंगा मैं, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, आराधना और गहराई से, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना। एबनेज़र हो, एबनेज़र हो, अब तक संभाला, धन्यवाद प्रभु। एबनेज़र हो, एबनेज़र हो, अब तक संभाला, धन्यवाद प्रभु। पूरे बल से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करूं, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना। एलोही एलोही एलोही, याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। एलोही एलोही, याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। पूरे बल से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करूं, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना
बल से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करूं, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना, हालेलुया आराधना 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 आराधना। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे। आराधना और गहराई से, आराधना और गहराई से, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करूं, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना। एलोही एलोही याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। एलोही एलोही याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। पूरे बल से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, पूरे बल से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना। यहोवा शालोम यहोवा शालोम, शांति से भर दिया, धन्यवाद प्रभु। यहोवा शालोम यहोवा शालोम, शांति से भर दिया, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना। ओ विचारों से बढ़ कर करता है वो, विनती से विचारों से बढ़ कर करता है वो। आनंद मनाओ आनंद मनाओ, आनंद मनाओ आनंद मनाओ आनंद मनाओ, प्रभु के भाइयों पर आनंद मनाओ। ताली बजा के, ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। ताली ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ आनंद मनाओ आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ आनंद मनाओ आनंद मनाओ, प्रभु के वायदों में आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। भयभीत ना हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। भयभीत ना हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। आनंद मनाओ आनंद मनाओ, सब कुछ भूल कर आनंद मनाओ आनंद मनाओ आनंद मनाओ, प्रभु के फायदों पर आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद। निश्चय भलाई ओ
बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ, ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, प्रभु के सुंदर आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, प्रभु के वायदों में आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, प्रभु तुझे बोलकर आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, प्रभु के वायदों में आनंद मनाओ। आइए ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। गीतकार ने कहा है सब दुख भूल करके, थोड़ा सा दुख भूलना नहीं है ना, सारे दुख, जितने भी दुख हमारे अंदर है सब कुछ भूल जाइए एक क्षण के लिए। जब हम परमेश्वर के साथ आते हैं, परमेश्वर के सन्मुख आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, हर एक दुख दर्द परिस्थिति सब भूल जाइए। हालेलुया, हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया, हम परिस्थिति से बढ़कर और परिस्थिति का सामना करते हुए चलने वाले लोग हैं। हालेलुया, क्योंकि उस परमेश्वर ने कहा है मत डर। हालेलुया, उसने क्या कहा है? मत डर। कितने लोग डरने वाले? हाथ उठाइए। कोई नहीं डरते हैं? डरते हैं, कुछ लोग डरते हैं। आमीन। यीशु से डरिए। हालेलुया, और संसार की किसी भी बात से ना डरिए। हालेलुया, और परमेश्वर को वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत आ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। यीशु ने कहा है, यीशु के हर एक बात पर सच्चाई है, उस पर आप बिलीव कर सकते हैं। एक हट्टे कट्टे जवान आपकी रक्षा नहीं कर सकता है, जब उस पर भी मार पड़ती है वो भी भाग जाता है, लेकिन एक है जो आपके साथ सदैव खड़ा रहता है। हालेलुया, उसका नाम यीशु मसीह है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, आइए मिलकर के इस गीत को गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। Fear not, for I'm with you. Fear not, for I'm with you. Fear not, for I'm with you, says the Lord. Come on, mister. Fear not, for I'm with you. Fear not, for I'm with you. Fear not, for I'm with you, says the Lord. Fear not, for I'm with you. Fear not, for I'm with you. Fear not, for I'm with you, says the Lord. I have believed I can follow my way, like you are mine. When you walk through the waters, I will be there, and through the flame, you will walk the way behind. You will walk the way behind. For I am with you. Fear not, fear not, for I will do. Fear not, fear not, for I will do. Fear not, fear not, for I will do, says the Lord. Fear not, for I will do. Fear not, for I will do. Fear not, for I will do, says the Lord. We are marching in your name. Emmanuel, the Lamb of us wave. Emmanuel, Jesus is his name. Emmanuel, Emmanuel, he is Lord. Emmanuel,
हालेलुया। तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। ओ रामा बाबा इमानुएल परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति मेरे और आपके साथ सदैव बनी रहती है। हालेलुया। क्यों ना उस परमेश्वर को धन्यवाद है। क्यों ना अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में होना सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। यदि हम सब यहाँ हैं लेकिन यीशु मसीह यहाँ नहीं है तो हमारी यहाँ एकत्रित होना बिल्कुल बेकार है प्रियो। हालेलुया। जब हम आप आते हैं हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में, अपनी आत्मा में, अपने शरीर में महसूस करें। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। एक क्षण के लिए हम परमेश्वर की ओर देखें। उस सामर्थ्य परमेश्वर जो मेरे उससे और आपसे प्यार करता है और जैसा हमने गीत को गाया है, फियर नॉट, मुझे कोई डर नहीं है। मेरी जिंदगी में कोई डर नहीं, ना मुझे मौत का डर है, ना मुझे बीमारी का डर है, ना किसी और महामारी का डर है, लेकिन मैं परमेश्वर तेरे लिए जीने पाऊं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु तेरी महिमा। जब इस गीत को गा के हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप, अब जैसे भी है, जैसे भी आपकी परिस्थिति के साथ है, कोई नहीं जानता। आपके पास में बैठने वाला आपकी परिस्थिति को नहीं जानता, आपकी स्थिति को नहीं जानता, लेकिन एक ही जो आपकी परिस्थिति को जानता, आपकी मन की गहराई को जानता, आपके दिल की गहराई को जानता। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। फिर से गाइए। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु है। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे,
लगे मुझे नहीं है। विरोधी सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, मैं बचाता यीशु, उसको डर ही नहीं है। अपने हाथों को स्वर्ग उठाना परमेश्वर से खुदा, आराधना यीशु तुझे, 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 आराधना करे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। Come on, one more time. आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, हालेलुया, यीशु ही मार्ग है, तू आराधना के योग्य है। रामा शामा मारा माचारा राखा मारा मारा मारा, यीशु तेरी जय हो। रामा माचारा तू ही सामर्थ्य योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, आराधना की सृष्टि पर विराजमान हमारा स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी इस महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी इस महान उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजा आइए सभी अपने स्थानों पर एक क्षण के लिए खड़े हो जाइए और प्रभु से कहें, खुदावन तू मेरा प्रभु है, तू मेरा स्वामी है। यू आर माई मास्टर लॉर्ड। तुझसे भाग कर कहाँ जाऊं, और जहां भी जाता हूं तू मेरे साथ रहता है। ये अपने हाथों को उठाकर इस कोरस को गाकर आप परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने पवित्र हाथों को स्वर को उठाकर बोलिए, यीशु से कहे, खुदावन स्वर्ग में तेरी महिमा, इस पृथ्वी पर हमारे बीच में तेरी महिमा। Come on, one more time. Hallelujah, hallelujah, hallelujah। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया।
दिखाता है, लाल बनकर मेरी तुझे बचाता है। करुणा से तेरी, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, लाल बनकर मेरी तुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। आवाज को सुनिए प्रियो, आपसे प्रभु क्या कहना चाहता है। यीशु की आवाज को सुनिए, वो आपसे क्या बोलना चाहता है। आपके दिल के द्वार पर आकर खटखटाता और बोलता है, मेरे बेटे या मेरी बेटी, यदि मेरे लिए तू अपने द्वार कब खोलेगा, मैं तेरे भीतर आऊंगा। आज ये सुबह के समय परमेश्वर की आत्मा आप सबसे बोलता है, अपने द्वार को यीशु के लिए खोलिए। वही अब आपके एकमात्र परमेश्वर है, वही आपके एकमात्र सहारा है। उससे अलग होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक क्षण के लिए अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाएं, प्रभु से कहें, तू सामर्थी है, तू अनुग्रहकारी है, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा मित्र है, तू मेरा पिता है। बोलिए यीशु से, दिल खोलिए यीशु के लिए। वो अपने बाहें फैलाए हुए हैं, आपके सामने खड़ा है। उसको अपने जीवन में अवसर दीजिए। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदा, हम तेरी संतान हैं। तूने हमें हे अब्बा हे पिता करके पुकारने का अधिकार दिया है। उसी अधिकार से प्रभु हमसे आपकी परमेश्वर तमाम प्रतिज्ञाओं को मांग लेते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन आप ही का दिया हुआ है, आपकी महिमा के लिए हम जीने पाए खुदा। गीतकार के समान हम ये कैसे कहें, मेरे जीने के मकसद केवल आप ही हैं।
मेरे जीवन का आसरा सिर्फ आप ही है। हालेलुया, मैं तेरे लिए जी नहीं पाऊँ। हम सबों पर आपके अनुग्रह बनाए रहे। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सब ठीक हैं, आनंदित हैं। आज हमारा इंटरनेट मतलब नेट नहीं चल रहा है, इस वजह से हमारा ऑनलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम है। फेसबुक लाइव हम कर रहे हैं मोबाइल से और सारा रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि शाम को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। सो मैं विश्वास करता हूं कि जो हम यहाँ पर हैं ऑफलाइन, हम सब प्रभु के उस धन्य लोगों में से हैं। चाहे इंटरनेट चले ना चले, लाइट आए ना आए, हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन सब बातों के लिए। और आज सुबह आप सबका मैं प्रभु के नाम में स्वागत करता हूं हमारी कलीसिया में। स्पेशली जो आज पहली बार आए हैं या बहुत दिनों के बाद आए हैं, आप सबका मैं प्रभु के नाम में स्वागत करता हूं। डॉक्टर आशीष एंड्रू और सिस्टर भी हमारे बीच में हैं। वो गिडियन इंटरनेशनल को हमारे बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। आज सुबह हम उनको समय देंगे, लेकिन ये समय होगा जब हम परमेश्वर की ओर देखें। मुझे खुशी है कि आज से हमारे संडे स्कूल का एक नया सेशन हम शुरू कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने पूरा हमारा एग्ज़ाम 2 संडे पहले ख़त्म हुआ। लास्ट संडे हमने इनको एंजॉय करवाया और कुछ टीवी में उन्होंने फिल्म वगैरह देखी थी, आनंदित हुए हमारे बच्चे। खुश हुए थे क्या? अगले संडे से सबकी पिटाई है जो आगे बैठकर बात करते हैं ना। मम्मी डैडी जो इनको आगे भेज रहे हैं, याद रखना अगले संडे से इनके कान मरोड़े जाएंगे मेरे द्वारा। तो जितने भी बच्चे आगे बैठते बिल्कुल शांत बैठेंगे, अगर नहीं बैठेंगे तो उनको शांत किया जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि ये छोटी उम्र से परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आना ज़रूरी है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो बिल्कुल सावधानी से और गंभीरता से बैठना है। मैं देख रहा था सारे हमारे बच्चे, सारे लीडर्स के बच्चे जो है सब उधम मचा रहे हैं। तो लीडर्स तैयार हो जाएं, बच्चों को ज़रा बोल के लाएं। आपके कान खींचेंगे और मेरे पास शिकायत करने आप नहीं आना। आओगे तो आपके भी कान खींच दूंगा। सो मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ रहे हैं मेरी बात। हमें प्रभु के मार्ग में बच्चों को लेके जाना है। आज सुबह हमारे और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें आपके संग करना है, लेकिन समय को बचाते हुए आज हम सीधे प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं संडे स्कूल के बच्चे चले जाएं अपने संडे स्कूल में। सब खड़े होकर लाइन से, कोई भागा दौड़ी नहीं करेगा, लाइन से एकदम। प्रभु की दया से हमारा संडे स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। करीब 70 to 80 बच्चे हैं हमारे चर्च में। 70 to 80 इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कुछ नए आ जाते हैं, कभी कुछ नहीं आते हैं, कभी 100 भी हो जाते हैं। लेकिन 70-80 बच्चे हैं जो लगातार संडे स्कूल के अंदर आ रहे हैं और उनको हम क्लास बाई बहुत अच्छी तरह से टीच कर रहे हैं। बाकायदे उनके टेस्ट होते हैं और उनको गिफ्ट भी दिए जाते हैं। सो मैं विश्वास करता हूं कि हमारे संडे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छा परिश्रम कर रहे हैं और उनके लिए हमें हमेशा आभारी होना चाहिए। अपनी आराधना छोड़कर अभी वो जाएंगे नीचे और लगातार आपके बच्चों के लिए वो परिश्रम करेंगे।
हमारे संडे स्कूल के जो टीचर्स है, स्टाफ है, उन सब के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। तो आइए प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। और आज सुबह हमारे वचन के लिए मैं चाहता हूं हमारे डैशिंग प्रीचर ब्रदर आशीष बेंजामिन आएंगे और प्रभु के वचन से हमें उत्साहित करेंगे। ब्रदर आशीष बेंजामिन। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले तो एलेक्स भैया को बहुत बहुत थैंक यू, उनकी टीम को इतनी अच्छी वंडरफुल वर्शिप के लिए। मज़ा आया कि नहीं? ये प्रभु का काम है मेरे मित्रों, जो माहौल बनाता है। अब पवित्र आत्मा उस माहौल को आगे बढ़ाए, ये मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि यहाँ खड़े होकर आपके बीच में उसके जिंदा कलाम में से कुछ देर के लिए आपके साथ कुछ बांट पाऊँ। आज पाम संडे है। आज पूरे जो क्रिश्चियन समाज है, पूरे दुनिया भर में पाम संडे के रूप में इसको मनाया जा रहा है। मतलब ये कि इस दिन आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर यरूशलेम में उन्होंने प्रवेश किया और उनके स्वागत के लिए पूरा का पूरा यरूशलेम उंडेल गया और आया और धन्यवाद देने लगा, उसकी बड़ाई करने लगा, होशाना गाने लगा, अपने कपड़े उतार के या कपड़े लेके उसको बिछाकर खजूर की डालियां लेकर उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। सोचिए क्या नज़ारा था माय फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपसे कहूँ, गॉड डिजर्व एवरी बिट ऑफ दैट वेलकम। परमेश्वर हमारा इतना महान है, वो वेलकम को वो डिजर्व करता था। लेकिन आज मैं पाम संडे पे नहीं, कुछ और विषय पे आपके साथ कुछ बोलना चाहूँगा। पाम संडे के साथ साथ आज से एक स्पेशल वीक भी स्टार्ट हुआ है। हम हमारे चर्च में उतना ज़्यादा उसको नहीं मना पाते, लेकिन उस वीक को कहते हैं पैशन वीक। वो पैशन वीक आज से स्टार्ट होगा और सैटरडे तक पूरे 1 वीक तक चलता रहेगा। अब ये पैशन वीक में कुछ लोग इसको कहते हैं बहुत ही पवित्र जीवन जीते, पवित्र हफ्ता इसको मानते हैं। कुछ इससे उत्साह हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, खुशी के साथ इसको मनाते हैं। कुछ उदासी के साथ मनाते हैं कि हमारे यीशु मसीह बलिदान हो गया। बहुत सी अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन मैं उसमें कोई कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद है, जिस व्यक्ति ने इसका नाम पैशन दिया है ना, जुनून, उस व्यक्ति को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मुझे अपना और आपका तो पता नहीं मेरे मित्रों, लेकिन वो पैशनेट लव प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिखाया है। वो पैशनेट लव ही था जो उसको अब स्वर्ग में अपनी महिमा त्याग कर वो मनुष्य रूप बनकर मेरे और आपके लिए ले आया। वो उसका पैशनेट लव था कि उसने सब कुछ जो उसका धनी था वो उसने त्याग दिया, वो निर्धन हो गया ताकि उसके निर्धन होने से मैं और आप धनवान हो जाएं। वो उसका पैशनेट लव था जो परमेश्वर का इकलौता मेमना, जो निष्कलंक था, निष्पाप था, जिसमें कोई भी पाप को से अज्ञात था, मेरे और आपके लिए उस प्रेम के खातिर वो पाप बन गया। वो पैशनेट लव प्रभु यीशु मसीह का था जिसने पूरे हफ्ते एक टॉर्चर को, एक यातनाओं को, एक दर्द को मेरे और आपके लिए सहता रहा और अपने मुंह से उफ तक नहीं कही। वो पैशनेट लव है मेरे मित्रों जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए 2000 साल पहले दिखाया था। मेरे मित्र, आप सोचिए, आप इमेजिन करिए, वो राजाओं का राजा जिसने मनुष्य को बनाया, वही मनुष्य उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं, उसको थप्पड़ मार रहे हैं, उसके मुंह पे थूक रहे हैं, उसके कांटों का ताज पहना रहे हैं और कह रहे हैं और उसको उकसा रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। अगर वो ध्यान रहिए, यीशु मसीह उस प्रभु के साथ साथ मनुष्य भी था। हमारे जैसे इमोशन, हमारी जैसी फीलिंग उसके अंदर थी। वो चाहता तो सोचता यार ये कौन है, अभी मैं इनको दिखाता हूं। एक फूंक से वो उनको खत्म कर देता, लेकिन उसने उनको नहीं दिखाया। उसने उनको नहीं दिखाया मेरे मित्रों। यही कारण है कि आज मैं और आप यहां दिखाई दे रहे हैं। अगर वो वहां उनको दिखा देता ना तो आज मैं और आप यहां नहीं होते।
उस पैशनेट लव के लिए क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? जैसे यरूशलेम में उसका स्वागत हुआ, क्या यहाँ आज हम ताली बजा के उसका स्वागत कर सकते हैं? Can we welcome our passionate lover? His name is Jesus Christ. Hallelujah. अब सवाल खड़ा होता है, उसने तो पैशनेट लव, जुनूनी प्यार मुझसे और आपसे किया, मेरा क्या? हम कितना प्यार उससे कर रहे हैं? आज इस हफ्ते जब हम तैयारी कर रहे हैं गुड फ्राइडे की, जब प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं कि उसने अपना असीम बलिदान मेरे और आपके लिए दिया, ये क्वेश्चन मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या आप उससे उतना ही प्रेम कर रहे हैं? आर यू जस्टिफाइंग हिज पैशनेट लव फॉर अस? जैसा उसने हमसे प्रेम किया, वैसा जैसा वो चाहता है वैसा ही मेरा जीवन है। इस क्वेश्चन का आंसर किसी पास्टर के पास मत जाइए ढूंढने, इस क्वेश्चन का आंसर यूट्यूब पे मत जाइए ढूंढिए, इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप से पूछिए, पवित्र आत्मा से पूछिए, पूरे हफ्ते मनन कीजिए और आपको पवित्र आत्मा रास्ता दिखाएगा, सही डिसीजन बताएगा कि आप उस जस्टिफाई कर पा रहे हैं उस प्रेम को या नहीं। ये हमारा होमवर्क है। उस पैशनेट लव, ये एक गुड फ्राइडे स्टोरी कहलाती है। इसके चारों तरफ एक ही स्टार है, एक ही हीरो है, उसका नाम है यीशु मसीह। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, एवरी स्टोरी हैज अ हीरो, एट द सेम टाइम एवरी स्टोरी हैज अ विलन। जैसे हर स्टोरी के अंदर एक हीरो होता है, ऐसी हर स्टोरी में एक खलनायक भी होता है। आज उस खलनायक से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। हम सब जानते हैं उस विलेन का नाम है यहूदा इस्करियोती, जूडास इस्करियोट। याद रखें, वो पहले खलनायक होने के लिए नहीं बुलाया गया, वो उस यीशु ने तो उसको आशीषों के रूप में बुलाया था, उसको अपना कोर मेंबर बनाया था। लेकिन उसने अपने डिसीजन से, अपने निर्णय से, अपने जो गलतियां जो उसने करी, जो संसार के प्रभाव से वो आकर्षित हो गया, उसने वो आशीष को खो दिया। उस जो परमेश्वर का जो साइड हीरो बन सकता था, उसकी बजाय वो एक विलेन बन गया। और उसने अपने जीवन में ऐसी चीजें खो दी मेरे मित्रों, जिसको नाइदर आई कैन एक्सप्लेन यू नॉर वी कैन कॉम्प्रीहेंड। ना तो मैं आपको उसको समझा सकता हूं, ना मैं अपन उसको बता सकता हूं या सोच सकता हूं क्या नुकसान उसने उठाया। पहला नुकसान जो यहूदा ने यीशु मसीह को ठुकरा के उठाया, वो ये था, he lost the personal presence of Jesus Christ। पहली चीज, जब उसने संसार को ज्यादा प्रिय जाना, धन को पहले प्रिय जाना, उसने यीशु मसीह की व्यक्तिगत उपस्थिति को खो दिया। मेरे प्रियो, आज मैं और आप चर्च आते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, इसलिए कि परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे और आपके जीवन में रहे। उसकी प्रेजेंस को हम अपने लाइफ में चाहते हैं, उसकी प्रेजेंस को अपने बिजनेस में चाहते हैं, उसकी प्रेजेंस को अपने रिलेशनशिप में चाहते हैं। और यहाँ देखिए, साक्षात यीशु मसीह फिजिकल रूप में यहूदा के साथ साथ था, लेकिन उसने संसार को प्रिय जान के गलत निर्णय लेके उसकी उपस्थिति को खो दिया। दूसरी चीज जो उसने खोई, he lost the fellowship of fellow believers। दूसरी चीज उसने खोई, उसने अपने साथियों की, अपने साथी विश्वासियों की संगति को खो दिया। उन चेलों की, जो 11 चेले दूसरे थे, जो साथ साथ रहते थे, साथ साथ प्रभु यीशु में से काम आते थे, शायद एक दूसरे की मदद करते थे। कितनी बार ये बीमार हुआ होगा या इसको आवश्यकता हुई होगी, उन चेलों ने, उन भाइयों ने परिवार से बढ़कर इसकी मदद की होगी। लेकिन जब चुनने का वक्त आया, इसने उन प्रेम को, उन साथियों को नकार दिया। और क्या हुआ, जो उसके अपने थे, उसकी संगति को, उसकी वैल्यू को वो मान नहीं पाया और उसको खो दिया उसने। तीसरी चीज जो यहूदा ने नुकसान उठाया, वो ये था, he lost the privilege to be a part of a great gospel ministry। महान सेवकाई के लिए जो परमेश्वर ने चेलों को चुना था, उसके सौभाग्य को, उसमें भागीदार होने के सौभाग्य को उसने खो दिया। मेरे मित्रों, जब यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हुआ, उसने आज्ञा दी चेलों को, तुम जाओ कोने कोने में संसार में मेरे सुसमाचार को फैला दो। और जब वो पवित्र आत्मा से भर गए तो उन्होंने लिखा है, दे टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन।
उन्होंने दुनिया का उलट पुलट कर दिया अपनी गवाही से, अपने चमत्कार से, अपने जीवन से। आज और मैं और आप यहाँ बैठे हैं तो उन 11 चेलों की वजह से जिन्होंने यीशु की आज्ञा के अनुसार कार्य करा। यहूदा भी वो सेवकाई कर सकता था, उस सेवकाई का पार्ट हो सकता था, लेकिन उसने अपने डिसीजन से वो चीज़ खो दी। आज शायद उसकी कोई लिखी हुई किताब भी आज बाइबल में होती। अगर वो यीशु के मार्ग में चलता रहता, आज मैं और आप उसकी कोई किताब पढ़कर आशीष पाए होते। क्या प्रिविलेज था। लेकिन संसार को, जब दूसरी चीज़ को यीशु से बढ़कर आप अट्रैक्ट होते हैं, चुनते हैं, आप ऐसी बहुमूल्य चीज़ का नुकसान उठाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चीज़ ने खोई, ही लॉस्ट हिज इटर्नल हेवनली रिवॉर्ड। उसने अपना अलौकिक स्वर्गीय प्रतिफल खो दिया। मेरे मित्रों, आज हम जो भी विश्वासी हैं, जो भी प्रभु के लोग हैं, हमारी आशा इस संसार के लिए नहीं है। ये संसार का जीवन तो 60-70 साल बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद का जो अनंत काल का जीवन है वो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है। वो यहूदा के लिए भी रख छोड़ा था। वो तो उन 11-12 चेलों में था जिसके लिए बड़ा मुकुट, बड़ा प्रतिफल था, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी से, अपनी फुलिशनेस से, संसार की छोटी सी चाहत से उसने उस सब को गवा दिया। आप सोच सकते हैं कितना नुकसान उसने अपने जीवन में उठाया, अपनी आत्मा को सर्वनाश कर लिया। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने इतनी चीज़ें के नुकसान उठाया, जिस व्यक्ति ने अपने आप को बर्बाद कर लिया, तो सचमुच उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होंगी, या अपन कहें बैड क्वालिटीज़ होंगी। क्यों ना आज उन क्वालिटीज़ पे नज़र डालें जो यहूदा इस्करियोतियों में थी, जिसकी वजह से उसने इतनी बड़ी आशीष को खो दिया। और उसके साथ साथ अपने जीवन का भी एनालाइज करें, क्या वो क्वालिटी में से कोई बुरी बात, अवगुण आज मेरे और आपके जीवन में तो नहीं है। कुछ चीज़ें जो यहूदा का जीवन मुझे और आपको सिखाता है, वो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। पहली चीज़ जो यहूदा हमें सिखाता है वो ये था, ही रिफ्यूज्ड टू चेंज। उसने अपने आप को बदलने से मना कर दिया। आप सोचिए, यहूदा यीशु के साथ साथ रहता था। जब यीशु ने लंगड़ों को चलाया, यहूदा वहाँ था। जब उसने अंधों को आंखें दी, यहूदा वहाँ था। जब उसने कोढ़ियों को शुद्ध करा, यहूदा वहाँ था। जब उसने लाजर को जिंदा करा, यहूदा वहाँ था। जब उसने 5 रोटी 2 मछली से हजारों लोगों को खाना खिला दिया, यहूदा वहाँ था। जब उसने आंधी तूफान को शांत किया, यहूदा वहाँ था। लेकिन उसने अपने आप को बदलने से इनकार कर दिया। उसने कभी भी हृदय से परिवर्तन नहीं लाया। दिखने में तो वो बाहर से यीशु का चेला था, लेकिन अंदर से ही वॉज रिप्रेजेंटिंग डेविल। कभी नहीं बदला। आप सोचिए, जब सामरी स्त्री जो कुएं के पास थी, जिससे एक वचन से यीशु के अपना जीवन बदल लिया, पश्चाताप कर लिया, उद्धार पा लिया, यहूदा ने वो देखा था। जब जक्कई ने जब यीशु को अपने घर बुलाया और यीशु की से मिलकर उसने अपने सारे पापों को मान लिया, जो भी उसने चोरी करी थी, धोखे से धन कमाया था, 2 गुना 4 गुना लौटा दिया, उसके घर में उद्धार आया था। यहूदा वहां था, लेकिन वो नहीं बदला। निकोदेमस जो उस समय के होली समाज का लोग था, उसको मालूम हो गया कि मुझे उद्धार के लिए यीशु की जरूरत है। वो बदल गया, लेकिन यहूदा कभी नहीं बदला। He did not ever change। आज यही प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, यही प्रश्न मैं अपने आप से रखना चाहता हूँ। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कर रहे हैं, अपने आप को मसीह कह रहे हैं। क्या आज आपका जीवन बदल गया? जब आप आज से 5 साल पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे, जो आदतें आपके साथ थी, जो एडिक्शन में आप थे, जो बुराइयां आप करते थे, जो झूठ आप बोला करते थे, जो लड़ाई झगड़े जेलसी आपके अंदर थी, जो प्राउड आपके अंदर था, जो ग्रीड आपके अंदर थी, क्या आज वो इक्वालिटीज आज भी आपके अंदर है? मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज ये चीजें आज भी आपके अंदर हैं, यू आर रिप्रेजेंटेटिंग जूडास इस्करियोट। आज इस वीक में, इस पैशन वीक में, जब प्रभु यीशु मसीह को कुर्बानी को हम याद करते हैं, अपने आप को जांचें मेरे मित्रों, धोखा ना दें। हम थोड़ी देर 4 दिन तक
एक हफ्ते तक हम दुखी हो जाएंगे, फिर ईस्टर आएगा, पुलाव बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, दिन बुरे हैं, कभी भी प्रभु यीशु मसीह आ सकता है, वो तुर्री का फूंका जाना बहुत निकट है। आज अपने आप को जांच लें। अगर आपके अंदर अगर अभी भी कोई कमी है, आप बदले नहीं हैं, तो आज मुझे और आपको बदलने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। यहूदा ने कभी अपने आप को नहीं बदला। ये ना सोचे मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ, मैं रोज चर्च आता हूँ, मैं लीडर हूँ, या मैं बहुत यहाँ खड़े होकर प्रीचिंग करता हूँ। नहीं, अगर ऐसी बात होती तो यहूदा कभी नाशी नहीं होता, क्योंकि वो तो यीशु मसीह के साथ साथ रहा करता था। यीशु मसीह के साथ 3.5 साल लगातार रहा। लोगों ने एक एनकाउंटर में अपना जीवन बदल दिया, लेकिन 3.5 साल तक देखने के बावजूद भी नहीं बदला। ये अब आपको सोचना है। आप हो सकता है 3.5 साल से पहले से भी यीशु मसीह को जान रहे हो। आर यू डिसीविंग योर सेल्फ? पवित्र आत्मा आपसे ये पूछना चाह रहा है। इसका जवाब आपको देना है, मुझे देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा। ये वचन जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर भी वही कमी है, मुझे अपने आप को भी जांचना है। लेकिन दिन ऐसे हैं, शायद ये वचन कभी हम सुन पाए या ना सुन पाए। आज ये मौका है। अगर हम आज तक चेंज नहीं हुए, तो आज वो दिन है कि वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ। याद रखें मित्रों, कभी भी जो क्रिश्चियनिटी है ना, ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस है। 360 डिग्री बदल जाना चाहिए। जैसे पौलुस ने कहा कि जैसे तुम अपने अंगों को बुराई के लिए शैतान के हाथ में सौंप देते थे, ठीक उसी प्रकार, लाइक द सेम मैनर, मतलब 360 डिग्री परमेश्वर को सौंप दो। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? या हम 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्रीज पे भी डिपेंड करिए। परमेश्वर को टोटल आपको देना पड़ेगा। आज आपको कोई डरने की बात नहीं है। कोई अगर हमारे कमज़ोरी रह गई, हमसे गलती हो गई, आज आप बोलिए, परमेश्वर मैं आपको अपना जीवन देता हूँ, मेरे मार्गों को बदलिए, मेरे विचारों को बदलिए, मेरे जो भी मैं सोच रहा हूँ उसको बदलिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा मेरा जीवन हो जाए। यहूदा ये प्रार्थना कभी नहीं कर पाया, लेकिन आज मेरे और आपके पास ये मौका है। वी कैन चेंज टुडे। हालेलुया। सेकंड चीज जो यहूदा हमें सिखाता है, ही वॉन्ट टू गिव जीसस समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। वो परमेश्वर को, यीशु को कुछ तो देना चाहता था, लेकिन सब कुछ नहीं। हम देखेंगे मरकुस 14 के अंदर, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वहाँ एक वर्णन है। जब वो शमोन कोड़ी के वहाँ था प्रभु यीशु मसीह, तो मरियम एक बहुत संगमरमर की शीशी के अंदर बेशकीमती इत्र लेकर आई, और उसने क्या करा, उस ऑयल को या उस परफ्यूम को पूरा यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया। जैसे ही उसने उसको उंडेला, यहूदा भड़क गया। अरे ये क्या करा, ये तो बेकार है, सब कुछ तुमने क्यों करा ये चीजें। वो बहुत ही उससे नाराज हो गया। अगर मैं विश्वास करता हूं ये, अगर वो 1-2 बूंद उस पर डाल देती या कुछ ऐसा स्प्रे कर देती, तो यहूदा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ चलो 1-2 बूंद चाहिए। लेकिन जब उसने पूरा का पूरी शीशी उस पर उंडेल दी ना, तब उसको तकलीफ होना शुरू हो गई। यहां से पता लगता है कि वो थोड़ा सा तो देने को तैयार है, लेकिन संपूर्ण जीवन देने को तैयार नहीं। यही क्वेश्चन वापस मैं आपके ऊपर डालता हूं, मेरे ऊपर डालता हूं कि आज हम परमेश्वर को, आर वी सरेंडरिंग ऑल, या हम आंशिक पार्शियल कमिटमेंट परमेश्वर के सामने कर रहे हैं। परमेश्वर को पार्शियल कमिटमेंट नहीं चाहिए मेरे मित्रों, क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा, जो कुछ उसके पास था, वो मुझे और आपको दे दिया। तो वो कैसे ये सोचेगा कि मैं पार्शियली, आंशिक रूप से उसको सरेंडर करूं। He wants our total surrender. He wants our total commitment. ये मत सोचिए आज हम क्या करते हैं, ये एक्सक्लूसिव चीज़ें परमेश्वर तेरी है, बाकी ये पार्ट मेरी लाइफ का मेरा है, ये समय मैं तुझे दूंगा, ये मैं अपने बिजनेस को दूंगा, ये मैं परिवार को दूंगा। इसके अंदर प्रभु अगर तेरे बीच में कोई आया तो मैं प्रभु तेरे को टाइम नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। ये चीज़ें चलेंगी नहीं मेरे मित्रों। परमेश्वर या तो आपका सबका पूरा संपूर्ण चीज़ का परमेश्वर है, या किसी चीज़ का परमेश्वर नहीं है। बीच में परमेश्वर पसंद नहीं करता। ही डोंट लाइक पार्शियल कमिटमेंट। आज आपको वापस परमेश्वर को ये कहना है, प्रभु मैं तेरे रास्ते से भटक गया। हो सकता है सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसी
परिस्थितियां हमारे जीवन में आई कि हम थोड़े हिल गए, लेकिन आज आपको रीडेडिकेट करना है। प्रभु आई सरेंडर ऑल। हम गाने वाले ना बने, उसको करने वाले बने। यीशु आज से मैं तुझे सब कुछ देता हूं, मेरा जीवन तेरा है, मेरा फ्यूचर तेरा है, मेरा प्रेजेंट तेरा है, मेरा बिजनेस तेरा है, मेरा टैलेंट तेरा है। जब भी कोई चॉइस आएगी तेरे और मेरे बीच में, तो मैं दूसरी बात सोचूंगा भी नहीं, सिर्फ तुझे ही चुनूंगा। इसे कहते हैं टोटल कमिटमेंट। लेकिन जुडास वो नहीं कर पाया। तीसरी चीज जो जुडास के जीवन से हम सीख सकते हैं, ही कंसिडर्ड वर्शिप वेस्ट। वो आराधना को वेस्ट समझता था। इसी स्टोरी को अपन देखें, आप सोचिए मरियम क्या कर रही है। लिखा है वो बहुत ही बेशकीमती इत्र था। बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं वो पूरे साल भर की जितना वो कमा सकती थी ना, उसके बराबर वो वैल्यू रखता था। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप महीने में 20,000 रुपीज़ कमाते हो, पूरे साल में आपके हो गए 2,40,000। 2,40,000 का आप एक परफ्यूम लेके आओ और वो लेकर यीशु मसीह पे पूरा उंडेल दो, क्या आप कर सकते हो? वो क्या कर रही थी? वो शी वॉज शोइंग द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप टुवर्ड्स हर गॉड। अपने जीवन में जो हाईएस्ट, जो वो बेस्ट कर सकती थी ना, जो उसके पास बेस्ट चीज थी ना, वो परमेश्वर को चढ़ा रही थी। और जैसे उसने उसको चढ़ाया तो सबसे परेशान कौन हो गया? वो जुडास। क्या बोला? अरे ये वेस्ट क्यों कर दिया? वो वर्शिप को वेस्ट बता रही है। मेरे मित्रों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वर्शिप पे ध्यान नहीं देते। हम सारे काम करते हैं, बाइबल हम पढ़ते हैं, वचन हम सुनते हैं, वचन हम सुनाते हैं, लेकिन हम वर्शिप नहीं करते। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, सबसे पहले यू हैव टू बिकम अ वर्शिपर। बिफोर यू बिकम अ प्रीचर, यू हैव टू बिकम अ वर्शिपर। बिफोर यू बिकम अ सिंगर, यू हैव टू बिकम अ वर्शिपर। कुछ भी चीज आप यहाँ प्रभु के लिए करें, उससे पहले आपको एक आराधक बनना है, परमेश्वर की महिमा करनी है। आपका जीवन एक वर्शिपर होना चाहिए। उठते बैठते सोते जागते, जहाँ कहीं आप काम कर रहे हो, जॉब पे, आपके घर में, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा, उसकी वर्शिप निरंतर निकलनी चाहिए। मेरे मित्रों, कोई भी सर्कमस्टांसेस, कोई भी परिस्थिति उस वर्शिप को रोकने ना पाए। और कैसे आप हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप दे सकते हो? जब आप अपना बेस्ट प्रभु को देते हो। क्या आज हम अपना बेस्ट प्रभु को दे रहे हैं, या जो हमारा रिमाइंडर है वो प्रभु को दे रहे हैं? जिस प्रभु ने अपना बेस्ट अब हमको दे दिया, इकलौता बेटा मुझे और आपके छुड़ाने के लिए दे दिया, क्या हम रिटर्न में उसको संसार की छोटी सी चीज़ नहीं दे सकते? हमारा टाइम नहीं दे सकते, हमारा टैलेंट नहीं दे सकते, हमारा जो अपनी जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते वो नहीं दे सकते? ये सोचने पे आप ये सोचिए इस बात को। वर्शिप को वेस्ट ना समझिए। शैतान सबसे पहले आपकी वर्शिप चुराता है। उसका रीज़न मैंने पहले ही बताया था, आज वापस रिपीट करता हूँ। क्योंकि जब शैतान नहीं था, जब वो परमेश्वर का स्वर्गदूत था, लूसीफर था, ही वॉज द बेस्ट वर्शिपर ऑफ गॉड। वो आराधना करता था, ऐसी आराधना कि परमेश्वर को आनंद आ जाता था। ऐसी सुंदर तरीके से परमेश्वर ने उसको रचा था कि उसकी वर्शिप से परमेश्वर बहुत खुश हो जाता था। लेकिन जब उसने घमंड करा, जब महिमा से गिरा, परमेश्वर ने उसको निकाला, तो उसका जो वर्शिप का पोस्ट था ना, वो उससे छीन लिया। और किसको दे दिया? आपको और मेरे को। जब वो शैतान देखता है ना कि हम उसकी स्थान पर वर्शिप कर रहे हैं, तो वो आग बबूला हो जाता है। आपकी दुआ करने से, आपके प्रार्थना करने से, आपके चर्च जाने से उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तकलीफ में भी, बीमार हैं, तकलीफ है, डॉक्टर ने कहा बच नहीं पाएंगे, आखिरी सांस भी अगर आपने बोला प्रभु तू मेरा चंगा करने वाला है, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, ये बोल के आप मर भी गए, तो आप सोचो क्या परमेश्वर खुश होगा, कहाँ से कहाँ पहुँचोगे। शैतान आपकी वर्शिप को चुराना चाहता है। मेरे मित्रों, आपकी वर्शिप आपके बंधन खोलती है। वर्शिप परमेश्वर ने इसलिए बोला, उसकी महिमा तो होती है, लेकिन आपके जीवन में भी सफलता आती है। सिलास और पौलुस क्या कर रहे थे? वो पिटाई खाकर उस रोमन जेल के अंदर रस्सियों से, जंजीरों से जकड़े हुए थे, और रात के 12 बजे उन्होंने परमेश्वर की आराधना करना शुरू करा। जब परमेश्वर की आराधना करना शुरू करते हो, मुफलिसी में, तकलीफ में, कष्ट में, नेगेटिव सिचुएशन में, जब व्हेन यू स्टार्ट वर्शिपिंग गॉड, योर बॉन्डेज आर रिलीज्ड।
आपके जो बंधन है वो खुल जाते हैं, उनकी जंजीरें खुल गई। अगर आज आप कोई बंधन में हैं, अगर आप फाइनेंशियल बंधन में हैं, आप बीमारी के बंधन में हैं, आप एक फैमिली बॉन्डेज में हैं, इविल स्पिरिट के बॉन्डेज में हैं, आज से आपको यीशु मसीह की आराधना करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसी आप आराधना करोगे, एक आराधक बनोगे, आपकी सारे बंधन खुल जाएंगे एंड यू विल बी मोर देन विक्टोरियस। हालेलुया। Become a worshipper. But alas, Judas considered worship waste. चौथी चीज जो जुडास के जीवन से हम सीख सकते हैं, एक पावरफुल लेसन हम उससे सीख सकते हैं, वो ये है, 1 minute, excuse me. He knew about Jesus, but he did not know him. उसको यीशु के बारे में जानकारी तो थी, लेकिन यीशु वास्तव में कौन है वो उसको कभी समझ नहीं पाया। मेरे मित्रों, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ लास्ट सफर कर रहा था, आखिर अंतिम भोज कर रहा था, तो भोजन करते करते उसने एक बात बोली कि तुम में से कोई एक है मुझे पकड़वाएगा। जैसे ही उसने ये स्टेटमेंट दिया, अफरा तफरी मच गई, कैओस हो गया, वहाँ टेंशन हो गया, सारे चेले आपस में बोलने लगे, हरे प्रभु कौन कौन क्या। आप देखिए, एक वर्स पढ़िए मेरे लिए, वो मिलेगा आपको मैथ्यू 26:22। मैथ्यू 26:20 इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी में उसका अर्थ आया नहीं। कोई इंग्लिश में, कैन समबडी रीड इन इंग्लिश? लॉर्ड इज इट आई। जैसे यीशु ने बोला ना, तो वो क्या बोलने लगे क्या सारे चेले? लॉर्ड इज इट आई। प्रभु क्या वो मैं हूं? प्रभु क्या वो मैं हूं? प्रभु क्या मैं हूं? वो घबरा गए। लेकिन आपको एक आश्चर्य मिलेगा, आज आप हैरान हो जाएंगे जब यहूदा का उत्तर आप सुनेंगे। इसी का 25th वर्स आप पढ़िए, 26-25। यहूदा ने क्या बोला? बस भैया, हे रब्बी क्या वो मैं हूं। रब्बी मतलब होता है टीचर, अ मास्टर। 11 के 11 चेले प्रभु यीशु मसीह को कह रहे थे, प्रभु क्या वो मैं हूं। वो उसको जानते थे और समझ गए। लेकिन यहूदा क्या कह रहा है? हे मास्टर, हे टीचर, क्या वो मैं हूं। एक टीचर प्रभु नहीं हो सकता। टीचर आपको अच्छी शिक्षा दे सकता है, वो परमेश्वर का मार्ग आपको बता सकता है, लेकिन ही कैन नॉट बी अ गॉड एंड लॉर्ड ऑफ योर लाइफ। यहूदा के लिए यीशु कभी भी प्रभु नहीं रहा। उसके लिए वो एक अच्छा मास्टर या टीचर ही बना रहा। आज यही सवाल मेरा और आपसे है कि क्या परमेश्वर आपके लिए कौन है? क्या आपको सिर्फ अच्छा लगता है, हम चर्च आते हैं, बहुत अच्छी आराधना होती है, अच्छा वचन हम सुनते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छा रिफ्रेशमेंट मिलता है, फिर हम चले जाते हैं, थोड़ा आनंद शांति आती है? या आप दिल से कि प्रभु ने जो आपके लिए करा, जो उस कुर्बानी दी, जो दुख उठाया, जो इंतज़ाम करा, उसको अपना प्रभु मान के हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में आप बिल्कुल ऐसे आते हैं कि मुझे कोई लालच नहीं यहाँ पर, प्रभु मुझे आशीष मिले या ना मिले, या कुछ आप पर्टिकुलर आप ग्रीड से यहाँ आते हो? ये सब आपको सोचने की बात है। अगर आप बिल्कुल ग्रीड से नहीं आते, बिल्कुल सादे स्वभाव से आते हो, तो परमेश्वर को आप जान गए हो। लेकिन कोई लालच से आप आते हो, चाहते हो प्रभु ये हो जाए, वो हो जाए, या मुझे आनंद मिल जाए, तो आज तक परमेश्वर को आपने नहीं जाना। हम क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए होंगे, पीढ़ियों से हमारे बाप दादा ईसाई हुए होंगे, हमने बैप्टिज्म ले लिया होगा, कन्फर्मेशन ले लिया होगा, रीबैप्टिज्म ले लिया होगा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप परमेश्वर को पर्सनली एनकाउंटर नहीं करोगे, पर्सनली उसको नहीं जानोगे, पर्सनली उससे अपने पापों की क्षमा नहीं मांगोगे, पर्सनली उसको अपने जीवन में इनवाइट नहीं करोगे, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता, तब तक आप उसको नहीं जानते। हम बहुत बार क्या करते हैं, आज भी हमारे दो रूप हैं, डुअल लाइफ वी आर लिविंग। यहाँ हम बहुत अच्छे सन नज़र आते हैं, लेकिन जब हम घर में जाते हैं तो बहुत से सीक्रेट सिंस हमारे पास हैं। शायद हम झूठ बोलते हो, शायद बुराई काम करते हो, या सेक्सुअल सिन में हो, कुछ ऐसी चीज़ें देखते हो जो हमें नहीं देखनी, ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करना। ऐसे हमारे अंदर लालच है, ग्रीड है, दूसरे की प्रॉपर्टी का, दूसरे की जायदाद का, या और किसी पद का, ये हमारे अंदर एक ग्रीड है। यहाँ तो हम बहुत अच्छे दिखते हैं, क्या वो ग्रीड आपके अंदर ऐसा कुछ है? ऐसी बुराई आज भी आपके अंदर है? तो मेरे मित्रों, आई एम सॉरी, अभी तक आप यीशु को जान नहीं पाए।
आप सोचते हैं पता ही नहीं लग रहा किसी को, पास्टर को पता नहीं, मेरी फैमिली को पता नहीं, और शायद प्रभु को भी पता नहीं। यही गलती यहूदा ने करी। आप देखिए उसमें अगर आप पढ़ें जॉन 6:70, कोई पढ़े जॉन 6:70। यूहन्ना 6:70। Have I not chosen you? Yet one of you is a devil. परमेश्वर ने पहले दिन ही बता दिया था, परमेश्वर को पहले दिन ही पता था जब उसने अपने चेलों को चुना कि उनमें से एक डेविल है, एक दुष्ट है। यहूदा सोच रहा मुझे पता नहीं, मैं चोरी कर रहा हूँ, जो उसको खजांची बनाया उसमें से पैसे चुराता था और सब बढ़िया चल रहा था, उसने कहा पता ही नहीं लग रहा प्रभु को तो है। और लेकिन परमेश्वर पहले दिन से जानता था वो दुष्ट है, लेकिन वो क्यों ऐसा कर रहा था, क्यों परमेश्वर ने, और आप देखिए उसकी महानता देखिए, परमेश्वर ने कभी भी यहूदा को डायरेक्टली एक्सपोज नहीं किया, कभी भी उसको पूरा उसका नाम नहीं बताया क्लियरली आखिरी बात में भी कि ये यहूदा है जो ये काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। वो यहूदा को मौका दे रहा था कि जो तू गलत काम कर रहा है, जो गलतियां कर रहा है, जो चोरी कर रहा है, उससे सुधर जा। जब तक तेरा जीवन है, जब तक तेरे पास मौका है, मैं तुझे एक्सपोज नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि तू नाश हो जाए, तू सुधर जा। लेकिन यहूदा ने तो नहीं सुधरे। कि क्या आज हम सुधर जाएंगे? जो हिडन सिन हम कर रहे हैं, जो गलतियां हम कर रहे हैं, मन में हमारे कुछ और है, जुबान पे कुछ और है, अंदर हम कुछ और सोचते हैं, बाहर कुछ और दिखाई देते हैं। परमेश्वर हमारे गुदे गुदे को और मन की गहरी बातों को अच्छी तरह जानता है। उसके सामने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है मेरे प्रियो। धोखा ना खाओ आप, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। अपने आप को चेक करें, मुझे अपने आप को चेक करना है। इस पैशन वीक में, इस पवित्र वीक में अपने लाइफ को वापस रीअलाइन करना है। हम भटक गए, हम चले गए, आज कोई बात नहीं, आप दूर हो गए, लेकिन परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हम सबको एक बार फिर मौका देना चाहता है। कितने गुड फ्राइडे हमने कर लिए, कितने आगे भी कर पाएंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे मित्रों। जब तक वो गुड फ्राइडे का मीनिंग को आप अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, सब कुछ बेकार है। हालेलुया। नेक्स्ट चीज जो जूडास के जीवन से हम सीख सकते हैं, जूडास हैड इनकरेक्ट टाइमिंग। उसका जो टाइमिंग था ना वो बहुत गलत था। आप सोचिए, बाइबल स्कॉलर्स ने ये बताया है, ये फैक्ट है कि यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह से नफरत नहीं करता था, वो उसका दुश्मन नहीं था। वो ये नहीं चाहता था कि यीशु को मैं मार के मरवा डालूं, ऐसा मत सोचना कभी भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उस समय इज़राइल रोमन साम्राज्य के अंडर में थे और वो एक मसीहा का वेट कर रहे थे जो उनको आके छुड़ाए। तो जब यहूदा ने देखा ना ये बंदा कुछ अलग है, कैसे कैसे चमत्कार ही कर रहा है, क्या शानदार ही चीज़ें कर रहा है, आंधियों को कर देता है, लोगों को खिला देता है 5 रोटी 2 मछली से, ये कोई स्पेशल है, शायद यही मसीहा है। तो वो वेट करता रहा कि प्रभु कुछ करेगा और ये सब चीज़ों को इनको हराएगा और हमारे को आज़ादी दिलाएगा और मैं एक मंत्री इसका बन जाऊंगा। अब उसने इंतज़ार किया, 3.5 साल हो गए। अब वो बेचैन होने लगा। उसने कहा यार ये तो भूल गया, ये तो यही चमत्कार करता जा रहा है, ऐसे तो हम कब छुटकारा पाएंगे, कब मसीहा रिवील होगा। तो उसने अपना एक प्लान बनाया, उसने बुद्धि लगाई और कहा मैं ऐसा करता हूँ, इसको पकड़ा देता हूँ। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो इसको कोई पकड़ के कोई इसको पकड़ तो सकता ही नहीं है। उसको पूरा यकीन था कि यीशु मसीह अपनी ताकत और बल से, जो उससे सामर्थ है ना, वो सबको एक रेवोल्यूशन या रिवोल्ट स्टार्ट कर देगा और सबको हरा देगा और प्रकट हो जाएगा और हम रोमन साम्राज्य से आज़ाद हो जाएंगे और साथ साथ मैं कुछ पैसे भी कमा लूँगा। तो उसने ये प्लानिंग करी, लेकिन ये सारी प्लानिंग उसकी गलत हो गई क्योंकि उसकी टाइमिंग गलत थी। मेरे मित्रों, यही गलती मैं और आप कितनी बार करते हैं। हम परमेश्वर को एक टाइम बाउंड कर देते हैं, हम अपना प्लान बनाते हैं और कहते हैं प्रभु इसको पूरा करें आप, और उसके अलावा टाइम भी देते हैं। प्रभु 1 महीना 2 महीना 3 महीना इसमें मेरी नौकरी हो जानी चाहिए, इतना इंक्रीमेंट लग जाना चाहिए, एक लड़का है लड़की सुंदर से मुझे मिल जाना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो भाई क्या ये के बात हुई, प्रभु रहना तो तू कुछ नहीं करता, मेरी दुआ सुनता ही नहीं है। हमने टाइम बना लेते हैं, अपने प्लान बना लेते हैं और वही हमें नुकसान पहुंचाता है। मेरे मित्रों, याद रखना,
लूजर्स हैव इनकरेक्ट टाइमिंग बट विनर्स रिलाई ऑन गॉड्स टाइमिंग। जो लूजर होते हैं ना उनका इनकरेक्ट टाइमिंग होता है। जो बैट्समैन आउट होता है ना वो इनकरेक्ट टाइमिंग खराब होती है उसके शॉट की, तभी वो कैच आउट हो जाता है। लेकिन जो विनर होता है ना वो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। और जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं ना तब परमेश्वर अपने समय में हर चीज़ खूबसूरत बनाता है। आपकी इच्छाएं, आपके मनोरथों को अगर यू आर वेटिंग अपॉन द लॉर्ड देन गॉड विल मेक योर लाइफ लाइक अ ब्यूटिफुल पैलेस। मेरे मित्रों, परमेश्वर पे वेट करना सीखिए, उसके टाइमिंग पे भरोसा करिए। आप देखिए यूसुफ ने जब सपना देखा उसके बाद प्रधानमंत्री बनने तक उसने 13 साल तक इंतज़ार किया। 13 साल तक जो उससे वादा था कि सारे भाई तेरे सामने झुकेंगे, भाइयों को सामने आने के लिए तो 22 साल लगे। लेकिन उसको जब उसको गड्ढे में डाला, गड्ढे से प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने के लिए 13 ईयर्स लगे। 13 ईयर्स में आप सोचो, गड्ढे में डाला गया, मिस्रियों को बेच दिया गया और पोतीफर के घर में उसका टेम्पटेशन हुआ, फिर जेल में वो रहा। क्या दुख और क्या तकलीफ। वादा क्या था, सब तेरे सामने झुकेंगे, और हो क्या रहा है, तकलीफ। लेकिन कभी भी उसने गॉड टाइमिंग पे भरोसा रखना छोड़ा नहीं, अपना प्लान नहीं करा, शॉर्टकट नहीं करा। पोतीफर की वाइफ के साथ वो सोया नहीं, वो जेल के अंदर जाके भी उसने गलत काम नहीं किया। वो उसने अपनी इंटीग्रिटी को, अपने प्लान को अपनी इंटीग्रिटी बनाए रखा और परमेश्वर के प्लान पे भरोसा करा। फिर क्या हुआ, एक ही दिन में फ्रॉम पिट टू द पैलेस पहुंच गया वो। दाऊद पे जब अभिषेक हुआ उसके बाद 15 साल तक वो अपनी जान बचा के भागता रहा, शाऊल से जान बचा के भागता रहा। कभी गुफाओं में, कभी जंगलों में, कभी भीड़ों में, क्या क्या नहीं हुआ। और कितनी बार उसको मौका मिला, हम सब जानते हैं। वो शाऊल को मार सकता था, लेकिन उसने कहा मेरा प्लान नहीं परमेश्वर, तेरा प्लान मेरे जीवन में पूरा होना चाहिए। तूने जब मुझ पे अभिषेक डाला है, तूने जब ये वादा किया है कि एक दिन मैं राजा बनूंगा, तो मैं तेरे टाइमिंग से बनूंगा, अपना टाइमिंग बीच में नहीं लाऊंगा, क्योंकि मुझे तुझ पे भरोसा है। फिर जैसे ही वो राजा बना, ही वॉज द ग्रेटेस्ट एवर किंग ऑफ इज़राइल। कालेब और यहोशू अच्छी रिपोर्ट लेकर आए और उन्होंने कहा अभी हम जाके इनको हरा देते हैं, लेकिन बाकियों ने उसकी रिपोर्ट नहीं मानी। परमेश्वर गुस्सा आया और कहा 40 साल तक इनको घुमाते रहो, और ये जब तक ये पीढ़ी खत्म नहीं होगी तब तक मैं इनको दूसरे प्रॉमिस लैंड में प्रवेश नहीं करने दूंगा। और उन बिचारों के साथ वो कालेब और यहोशू भी पिसते रहे 40 साल तक। कोई गलती नहीं थी उनकी। उनको दो को तो भेज देता प्रभु कि तू तो पहुंच जाओ, इनको भेजता हूं मैं। नहीं, परमेश्वर की प्लान डिफरेंट होता है। हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, उसकी टाइमिंग को हम नहीं समझते। कभी परमेश्वर एक दिन में हमारे लिए चमत्कार कर सकता है, कभी एक प्रोसेस होता है मेरे मित्रों, उस प्रोसेस में से हमें जाना होता है। वो प्रोसेस टाइम लगा सकता है, वो वक्त लगा सकता है, लेकिन उस प्रोसेस में अगर आप बने रहेंगे तो उसका एंड रिजल्ट बहुत ही शानदार होता है। जो आपने सोचा भी नहीं ना, परमेश्वर वो आपके लिए कर देता है। जस्ट रिलाई ऑन गॉड्स टाइमिंग। यहूदा वो नहीं कर पाया, वो अपनी टाइमिंग से सब कुछ करना चाहता था। 6 पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब वो मिलेगा हमें यहाँ पर 26 के 48, मैथ्यू 26:48 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें यह हुआ जब उसने कहा, उन्होंने बोला, हम जब उसने पकड़ा दिया तो बोला कि वहाँ पे मैं यीशु के पास जाऊँगा और उसको चूमूंगा, जिसको मैं चूमूंगा उसको तुम पकड़ लेना। एक ही पॉजिटिव पॉइंट है जो यहूदा के जीवन से हम सीख सकते हैं। उसने क्या कहा, जिसको भी, उन सोल्जर्स को बोला, रोमी सोल्जर्स को, जिसके भी हाथ में मैं चूमूं उसको तुम पकड़ लेना और पकड़ के छोड़ना मत। तो यहीं पे एक हमें 6 पॉइंट मिलता है। व्हेन यू एवर हैड योर हैंड्स ऑन जीसस नेवर लेट हिम गो। जब भी आप यीशु को एक बार पकड़ लेना, उसको जाने मत दीजिए मेरे मित्रों। सर्कमस्टांस कैसी भी हो जाए, सिचुएशन कैसी भी हो जाए, दुनिया आपके विरुद्ध में हो जाए, हालात आपके विरुद्ध विपरीत में हो, लेकिन जब आपने यीशु को अपना प्रभु मान लिया, उसको ये अंगीकार कर लिया, बैप्टिज्म लेके कह दिया अब अंतिम सांस तक मैं तेरे साथ रहूँगा, तो उस वादे पे खड़े रहिए, डटे रहिए, उस हाथ को मत छोड़िए। समस्या आएंगी। लास्ट 2-3 सालों में हम जानते हैं, हम सब ने सफ़र किया, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने दुख ना उठाया हो इन पैंडेमिक्स
उसमें, लेकिन मेरे मित्रों उस वजह से हो सकता है आप निराश हो गए, दुखी हो गए, आपको अपना फ्यूचर ब्लैंक नज़र आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे ठीक होगा, आप निराश हो गए, हो सकता है बैक स्लाइड हो गए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अगर एक दिन अगर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना था, अगर यीशु को अपना प्रभु माना था, अगर उसका एक बार हाथ पकड़ा था, कुछ भी क्यों ना हो जाए उसके हाथ को मत जाने दीजिए, वो हाथ छूटने मत दीजिए। अगर आप पीछे हट गए हैं तो आज वो दिन है, आप वापस आइए। दिस इज द टाइम ऑफ योर बैकिंग अप, यू कम बैक टू जीसस। वो अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। दाऊद के समान बन जाइए। कितनी भी गलती बार बार हुई, फिर गलती हुई, फिर गलती हुई, लेकिन उसने कहा आऊंगा तो मैं प्रभु तेरे ही पास। अगर दाऊद तू तो इतना बड़ा योद्धा है, जा अपनी सेना लेकर उनसे लड़ ले। अगर तू जीत गया तो जीत गया, नहीं तो तू मर जाएगा। उसने कहा क्या बात कर रहा है प्रभु, मैं तो एक चरवाहा हूँ, मैं तो नादान हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं आज पहले भी कुछ नहीं था, राजा बन के भी कुछ नहीं हूं। अगर मुझे मरना ही है तो तेरे हाथों से मैं मरूंगा। अपने बल पे, अपनी ताकत पे, अपने बैंक बैलेंस पे मैं भरोसा नहीं रखूंगा। ये दाऊद का अंगीकार था। कभी भी उसने पाप करके इफ और बट और एक्सक्यूज नहीं करा। अगर हमसे आज गलती हो गई, अगर हम एक पाप में जीवन जी रहे हैं, अगर हम बैकस्लाइड हो गए हैं, आज मानकर वापस प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए। जब आप वापस बैकअप करेंगे, वापस कम बैक करेंगे, तो आप याद रखिए ये एक साइन है कि अभी तक आपने यीशु के हाथ को थामे रखा है। परमेश्वर हमारे जोश को, हमारी फाइटिंग स्पिरिट को पसंद करता है। गॉड लव द फाइटिंग स्पिरिट ऑफ जेकब। जेकब की फाइटिंग स्पिरिट को उसने बहुत पसंद किया। जेकब ने बोला कि जब वो कुश्ती लड़ रहा था परमेश्वर से, दूत लिखा है लेकिन वो परमेश्वर स्वयं था, तो उसने कहा जब तक तो मुझे आशीष नहीं देगा मैं जाऊंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और उससे कुश्ती लड़ता रहा। आप सोचिए, एक इमेजिन करिए, क्या परमेश्वर से कोई कुश्ती लड़के एक सेकंड भी रह सकता है क्या? और लिखा है वो सुबह रात भर, सुबह होने तक लड़ता रहा। क्यों? क्यों? प्रभु को मजा आ रहा था। गॉड वॉज इंजॉइंग हिज फाइटिंग स्पिरिट। उसने कहा ये बंदा मिला है मुझे, मेरे मन का मजा आ गया, ये मुझसे लड़ने को तैयार है अपनी आशीष के लिए। और वो लड़ता रहा, लड़ता रहा। प्रभु ने को मजा आया। प्रभु ने कहा अब मैं इसका थोड़ा सा देखता हूँ और कितनी ताकत लगा सकता है। फिर क्या करा उसने? उसकी जांघ की नस को दबा दिया। वो छोटे से ऐसी चोट नहीं जो मेरे खरोच आ गई। लिखा है वो दर्द ऐसा था, ऐसा उसने दबाया कि जीवन भर वो लंगड़ा रहा। मेरे मित्रों, जब हम बॉक्सिंग देखते हैं या ऐसी कोई फाइटिंग देखते हैं, जब दो जने आपस में लड़ते हैं, बिल्कुल फिट रहते हैं ना, तो बराबर से टक्कर होती है। लेकिन कभी किसी के चोट लग जाती है, आँख में कट आ जाता है, नाक से खून बहने लगता है, अब ऑब्वियसली उसके अंदर जोश भले कितना हो, लेकिन उसकी ताकत, उसकी पकड़, उसकी जो फाइटिंग का जो पावर है वो क्या कम होने लगता है। तो क्या होने लगा था? जब वो दर्द में रहा तो मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ कि जेकब की जो ताकत थी, जो पकड़ने की जो शक्ति थी, वो क्या हुआ, धीरे धीरे कम होने लगी होगी। वो मैं ये मान लीजिए कि ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड जेकब का है और राइट हैंड प्रभु का। शुरू में दोनों लड़ते रहे, ऐसे लड़ रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम होता गया, प्रभु ने उसका दर्द हो गया। अब उसकी पकड़ धीरे 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 छूटने लगी। अब यीशु ने, परमेश्वर ने देखा कि ये बस अब तो हैंगिंग ऑन द नेल्स है, वो छूटने ही वाला है। तब मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्रियो, तब परमेश्वर का जो ये हाथ था ना, जो नीचे था ना, वो ऊपर आने लगा होगा। धीरे धीरे उसने उसको कवर करने लगा होगा, ओवरटेक करने लगा होगा। जोसेफ मैं तुझे, याकूब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। एक बार तूने मुझे पकड़ा है, तूने जो मुझे फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है, तो मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है। एक बार आपने उसको पकड़ लिया है, आपके हाथ छूट जाएंगे, आपके ग्रिप छूटने लगेगी, लेकिन वो आपकी ग्रिप छूटने नहीं देगा। वो वफादार परमेश्वर है। उसने अपने आपके चित्र को अपनी हथेली पे खोद के रखा है। एक बार आपने यीशु को पकड़ा है, मेरे मित्रों, कुछ भी हो जाए जाने ना दीजिए, उसको पकड़े रहिए। आपकी आशीष, आपकी ब्लेसिंग, आपकी सक्सेस, आपकी इटर्नल लाइफ यीशु पर ही है, यीशु के पास है। उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज हम उसके कुर्बानी को याद करते हैं, उसके बेनिफिट्स को याद करते हैं कि प्रभु ने कैसे हमें कुर्बानी देकर हमें बचाया। उस फ्रीडम जो हमें मिली है, उस फ्रीडम को पकड़े रखिए। जो पापों से क्षमा आपको मिली है, उसको पकड़े रखिए। जो एडिक्शन से छुटकारा आपको मिला है, उसको पकड़े रखिए। जो बुराइयां आपके अंदर थी, उससे आपको जो फ्रीडम मिली है, उस फ्रीडम को जाने मत दीजिए। प्राण देने तक वफादार रहिए मेरे पितरों, तब जीवन का मुकुट आपको मिलेगा।
एक बार यीशु को हमने थाम लिया, उसको छोड़े नहीं, जीवन भर उसको थामे रहे। आप कमज़ोर भी हो जाएंगे, आप थक जाएंगे, परमेश्वर कभी नहीं थकता, ना ऊँघता, ना सोता है। वो आपको कभी जाने नहीं देगा। एक फाइटिंग स्पिरिट जेकब की आज हमारे साथ होनी चाहिए, हमारे अंदर होनी चाहिए। हर सिचुएशन में, चाहे एडवर्स हो या हमारे फेवरेबल हो, हमें परमेश्वर का हाथ थामे रखना है। लास्ट बात बता के मैं आप बंद करना चाहूँगा। जो लास्ट पावरफुल लेसन जो हमें जुडास सिखाता वो ये है, इफ़ यू डोंट फिनिश योर असाइनमेंट समबडी एल्स विल। अगर जो असाइनमेंट जिसके लिए परमेश्वर ने आपको मेरे को चुना है, जो कार्य आपके और मेरे लिए रखा है, अगर उसको आप पूरा नहीं करेंगे तो कोई और उसको पूरा करेगा। मेरे मित्रों, जब यहूदा ने देखा, यीशु को देखा कि कैसे वो तंग कर रहे हैं, कैसे यीशु को टॉर्चर कर रहे हैं, कैसे उसको मार रहे हैं, कोड़े लगा रहे हैं, थूक रहे हैं, ओ यहूदा का हृदय भी टूट गया। वो दुखी हो गया, आत्मग्लानि से भर गया, परेशान हो गया और वापस उनके पास गया जिसने उससे उसका ट्रेड करा था। और वो बोला ये चांदी के सिक्के मुझे नहीं चाहिए। उन्हें हम क्या करें, और वो सिक्के वो वहाँ फेंक के चला गया। यहाँ बहुत पावरफुल लेसन मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस चीज़ के लिए आप यीशु को ट्रेड करोगे, लेन देन करोगे, जिसके बदले में यीशु को ट्रेड करोगे, एक दिन ना तो वो चीज़ आपके पास रहेगी, ना यीशु मसीह आपके पास रहेगा। उसने वो 30 सिक्कों के लिए यीशु का सौदा किया। क्या हुआ, ना तो वो 30 सिक्के उसको मिले और ना यीशु उसको मिला। वो इतना दुखी हो गया, इतना परेशान हो गया, पश्चाताप होते हुए भी प्रभु यीशु के पास नहीं आया और अपने आप को फांसी लगाकर हमेशा के लिए नाश हो गया। गलती आपसे भी हो सकती है, गलती मुझसे भी हो सकती है। आज भी शायद आप कोई पाप में जीवन जी रहे हो, पश्चाताप आपको है, बैठे ना रहिए, यीशु मसीह के पास आइए। यीशु के बिना आप चले जाओगे तो जीवन में कुछ नहीं बचेगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह के पास ही आपका जीवन है। यहूदा अगर यीशु के पास आता तो शायद प्रभु उसको माफ़ करता। पतरस को भी तो उसने माफ़ किया था, लेकिन वो नहीं आया और उसने अपने आप को फांसी लगा के नाश हो गया। ये ध्यान रखना, हम कोई भी चीज़, आज हम अपने जीवन में क्या वैल्यू दे रहे हैं? क्या हमारे बिजनेस को, हमारे परिवार को, हमारे करियर को, हमारी स्टडीज़ को, हमारी फैमिली को हम यीशु के बस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या उसको ट्रेड करने के लिए तैयार है? या हमारे जॉब प्लेस में, हमारे बिजनेस में हम कुछ इलीगल ट्रांजैक्शंस करते हैं? ये सब चीज़ करते हैं ना, तो एक दिन ना तो वो चीज़ हमारे पास रहेगी और ना यीशु मसीह का अनुग्रह से भी हम चले जाएंगे। हमें बहुत चेतने की ज़रूरत है। यहूदा का चैप्टर ख़त्म हो गया। सोचिए क्या महान सेवकाई के लिए उसको बुलाया था, उसने अपने 12 चेलों में उसको शामिल किया था, लेकिन उसका अंत कितना दर्दनाक हुआ। सब कुछ ख़त्म हुआ। इतना ही नहीं, मैं आगे आपको बताता हूँ फिर क्या हुआ। प्रेरितों के काम 1 चैप्टर के अंदर जब चेले पवित्र आत्मा से भर रहे थे और उन्होंने बोला कि अब हमें क्या करना है, यहूदा तो ना रहा, अब उसकी जगह एक दूसरे जने को अपॉइंट करना पड़ेगा ताकि वो 12 में गिना जाए। तो 2 जने थे, बरसबा और मथायस। तो जब चिट्ठी डाली गई तो कौन बना? मथायस। और लिखा है 1:26 में मथायस उनमें से एक गिना गया। यहूदा का स्थान मथायस को मिल गया। जो काम यहूदा के लिए था वो किसको मिल गया? मथायस को। इतना ही नहीं, एक ऐसी अद्भुत आशीष उसने खो दी जिसको पढ़ के मैं रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके भी। मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ ये जरूर पढ़ें। रेवलेशन 26:14 पढ़ के देखें यहूदा ने क्या खो दिया। क्या अद्भुत आशीष जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार करी थी। कोई पढ़े जोर से? 21:14, रेवलेशन 21:14। आमेन। 12 नींव है स्वर्ग में जो बन रहा है स्थान। जिस राज्य में हम जा रहे हैं उसकी 12 फाउंडेशन, और 12 फाउंडेशन में 12 चेलों के नाम हैं। उसमें एक फाउंडेशन पे यहूदा इस्करियोती का नाम था, लेकिन उसने अपने गलत चॉइस से, गलत डिसीजन से, संसार की छोटी चीज़ों से, थोड़े से समय के अनुभव से संसार के सुख को ज़्यादा जाना, और फिर क्या हुआ, उसने यीशु को नहीं संसार को चुना। उसका नाम उस नींव से स्क्रैच कर दिया गया, और उसका नाम स्क्रैच करके हटाकर मथायस का नाम लिख दिया गया।
इफ यू डोंट फिनिश योर असाइनमेंट somebody else will. अगर आप अपना कार्य पूरा नहीं करोगे तो कोई और उसके लिए पूरा करेगा. एक चीज ध्यान रखिए मेरे मित्रों, God does not need me, but I need God. पाम संडे के अंदर जब वो यीशु की स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, तो आए जो याजक थे, फरीसी थे, अरे चुप कर इन लोगों को. उसने कहा अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे. अगर आप ये असाइनमेंट अपना पूरा नहीं करेंगे तो पत्थरों से भी मैं असाइनमेंट पूरा करा सकता हूँ. परमेश्वर को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपकी शक्ल सूरत की ज़रूरत नहीं है, आपके टैलेंट की ज़रूरत नहीं है. ये आपको उसने दिया है तो उसका पूरा इस्तेमाल उसकी महिमा के लिए कीजिए. वो एक गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ लोगों को, उन चेलों को याद रखिए. वो सारे अनपढ़ थे, उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया. परमेश्वर को आपकी ज़रूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है. रेवलेशन 3:11 में लिखा है, सावधान रहो कोई तुम्हारे मुकुट को छीन ना ले. इसका मतलब ये है हमारा मुकुट छीना जा सकता है, और मुकुट छीना जाना कोई और नहीं छीन सकता. ये मैं गारंटी दे रहा हूँ. हम स्वयं उसको खो सकते हैं अपनी गलती से, अपनी रॉन्ग चॉइसेस से, अपने जीवन से. यहाँ कुछ और, घर में कुछ और, मन में हमारे कुछ और, जुबान पे कुछ और. आज शायद पवित्र आत्मा बहुत जनों से, मुझसे ये बात कर रहा है, आपसे ये बात कर रहा है. आज हमने यहूदा के जीवन से देखा कि जिसको आशीष के लिए बुलाया था, लेकिन गलत वजह से, गलत निर्णय से, गलत काम से उसने बर्बाद कर लिया. क्या आज हम में ये कोई क्वालिटीज़ तो नहीं पाई जाती? ये बुरे अवगुण मेरे अंदर, आपके अंदर तो नहीं है? अगर हैं तो आज वो दिन है. ये वो पैशन वीक है जो जैसे परमेश्वर हमारे लिए पैशनेट रहा, हमें प्रभु के लिए पैशनेट बनकर ये सारे काम को छोड़ना है, अपना जीवन रीडेडिकेट करना है, नए रूप से समर्पण करना है. गलतियां होती है बिकॉज वी आर ह्यूमंस, लेकिन उसको मानकर छोड़ना यही परमेश्वर चाहता है. अगर आप ऐसा करेंगे तो जो उसने कुर्बानी दी और ईस्टर पे जो उठकर उसने आशीषें दी, वो सारी बरकतों को, सारी सक्सेस को, सारी ब्लेसिंग को आप अपने जीवन में पाएंगे. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू आशीष. आप लोगों ने आशीष पाई? नहीं लग रहा पाई है. आज आपके और मेरे लिए चॉइस है कि मैं भी क्या करूंगा. मेरा डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. आइए आज सुबह मिलकर हम 1 मिनट के लिए प्रभु के सामने खड़े हो जाएं. कोई भी वचन हम सुनते हैं, उस वचन में अपने आप को देखें. आज यहूदा की जगह अपने आप को रख कर देखें, क्या हमने सही चॉइस की है जीवन में. बहुत बार ऐसा होता है कि सही चॉइस करते करते हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है, हमें पता भी नहीं चलता कब हम डाइवर्ट हो गए. आइए अपनी आंखों को बंद करें, कुछ क्षणों के लिए अपने जीवन को जांच कर देखें. उन क्षणों को याद करें जब हमने प्रभु से कहा, शायद अपनी बीमारी के बिस्तर पर, जब हमारे पास कोई आशा नहीं थी, जब दुष्ट शैतान ने हमें जकड़ लिया था, हमने प्रभु से कहा ये जीवन तेरा, आज से मैं तेरे लिए जीऊंगा. लेकिन जब हम बल पाकर खड़े हुए, हम भूल गए. हम अपने लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीवन जी रहे हैं. आज एक बार फिर से बोले, प्रभु मुझे माफ कर. ये जीवन का जो बेस्ट पार्ट है मैं तुझे देता हूं, प्राथमिकता तुझे देता हूं. परमेश्वर आपसे परिवार का समय नहीं मांग रहा. परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन में उसे पहला स्थान दें.